क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? करो ना, तुम्हें पता है ना मुझे ये गुप्पा गुप्पी बहुत पसंद है। हाँ मुझे पता है तुम्हें ये गुप्पा गुप्पी पसंद है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। वैसे तुम मुझे जानते नहीं तो फिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? पता नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें पहचानती भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे गुप्पा गुप्पी करने का मन कर रहा है और इसीलिए मैं कर रही हूँ। Come on boy, do it. This is what I wanted. अरे यार बस कर, जब देखो बस सेल्फियां लेते रहती है। ये कॉलेज तो पढ़ाई करने आती है सेल्फी लेने? वैसे तो मैं कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आती हूँ, लेकिन वो जो हमारे टीचर है ना मोटे से तोंद वाले, उन्हें देख देख कर मैं बोर हो गई हूँ और इसीलिए मैं थोड़ी सी रिफ्रेश होने के लिए सेल्फियां ले रही हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? कोई अपने टीचर के बारे में ऐसा बोलता है क्या? अगर उन्होंने सुन लिया तो सुन लिया। मैं कौन सा गलत बोल रही हूँ? वो सच में मोटे और तोंद वाले टीचर है। वो जब बात करते हैं ना तो उनके मुंह से इतनी ज्यादा थूक निकलती है, मैं क्या ही बोलूं। अब चल तू मुझे डिस्टर्ब मत कर और मुझे सेल्फियां लेने दे। अरे बाबा बस कर सेल्फी क्वीन, अब कितनी सेल्फियां और लेगी? ज्यादा नहीं, अभी तो 10-15 लिए, बस 15-20 और लेनी है। ये है किम ट्योंग, इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड। ये एक गर्ल है और इनकी एज 20 इयर्स है और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट है। ये दिल की बहुत अच्छी है और ऐसे देखा जाए तो ये सेल्फी क्वीन है। तो हर रोज इतने सारी सेल्फी लेती है तो तेरी स्टोरेज नहीं फुल होती क्या? ये है पाक जिमिन, किम ट्योंग की फ्रेंड। मेरे फोन की स्टोरेज कभी फुल नहीं हो सकती क्योंकि मेरे डैड ने मुझे महंगा फोन दिया है। हाँ बस कर, महंगे बाप की बेटी, अमीर बाप की बेटी अब यहीं पे खड़ी रहेगी या फिर चलेगी भी? फिर वी और जिमिन वो दोनों कॉलेज के गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो गार्डन के बेंच पे बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। अरे वो देख, वहाँ तो जंकुक बैठा है ना? हाँ और कौन होगा, पढ़न पूती है। आखिर ब्रेक के टाइम में कौन पढ़ाई करता है? मैं सच बोलूं तो मैंने इतनी ज्यादा बेवकूफ लड़का कहीं नहीं देखा है। ये हर वक्त बस पढ़ते ही रहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके लाइफ में पढ़ाई के अलावा और कोई चीज है ही नहीं है। इडियट कहीं का, बेवकूफ। इसमें इडियट वाली क्या बात है? वो मेहनत करता है तभी तो वो हमारे क्लास का टॉपर है ना। क्या फायदा ऐसे टॉपर होने का जो इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय ही ना करे और बस पढ़ाई करता रहे। तो उसके बारे में क्यों इतना सोच रही है? उसे जो करना है उसे करने देना। तू कौन होती है इतना ज्यादा सोचने वाली? मैं क्यों सोचने लगी किसी खरगोश वरगोश के बारे में? मुझे कोई शौक नहीं है उसके बारे में सोचने का। अच्छा, पर तेरी हरकतों से तो लगता है तू हर वक्त उसके बारे में सोचते रहती है। क्लास में भी तो बैठकर उसके बारे में बात करते रहते हैं। मुझे तो लगता है जरूर कुछ दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तो सोच रही है। मैं बस उसके बारे में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे वो जंकुक, वो बनी सरा का पसंद नहीं है। ये बोलकर भी गुस्से में जंकुक के पास जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है। ओए लड़के, तुम्हें सुनाई नहीं जा रहा क्या? मैं तुम्हें बोल रही हूँ खरगोश के बच्चे। इसकी इतनी हिम्मत किसने मुझे इग्नोर किया? किम ट्योंग को अभी से मजा चखाना ही पड़ेगा। फिर वी अपने हाथ में लिए बोतल को खोलती है और जंकुक के ऊपर पानी गिरा देती है। आर यू मैड? तुम अंधी हो क्या? तुम पागल हो गई हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ? फिर तुमने मेरे सारे पेपर गीले क्यों किए? और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये सीट मेरी है? यहाँ से उठो और कहीं और जाकर पढ़ो। क्यों? ये गार्डन और ये गार्डन की सीट तुम्हारे पापा की है जो तुम बोलोगी और मैं यहाँ से हट जाऊंगा? मेरे पापा की भले ना हो, लेकिन इस सीट पे मैं डेली बैठती हूँ, इसलिए ये सीट मेरी हुई। और अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा तो तुम क्या कर लोगे? खरगोश के बच्चे, मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी और तुम्हारे दांत की एक नेकलेस बनाकर उसे गले में पहन लूंगी। और तुम चिमकांडी सी लड़की कहेंगी मैं तुम्हें पचकाकर अपनी बुक में बुक मार्केट की तरह रख लूंगी। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे चिमकांडी कहा? किम ट्योंग को? तुमने किम ट्योंग को चिमकांडी कहा? हाँ खेवड़ी सी शक्ल की, मैंने तुझे चिमकांडी कहा। अब अगर तू चाहती कि मैं तेरा बुक मार्क ना बनाऊं तो अभी के अभी यहाँ से चल जा, इससे पहले कि मैं तुझे पिचका दूं। इसकी तो मैं, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे, ये लो। हाय
भैया, इस चिमकांडी ने मुझे मार डाला रे। आई थिंक ये एक एक तुम्हारे लिए काफी होगा, खरगोश के बच्चे कहीं के। तो ये तुमने क्या किया? चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि हमें कोई यहाँ देख ले। फिर जिमिन ते को जबरदस्ती खींचकर वहाँ से ले आती है। इस चिमकांडी की इतनी कीमत, किसने मुझे मारा, इसका बदला तो मैं जरूर लेकर ही रहूंगा। ये है च्योन जंगकुक, इस स्टोरी का मेन लीड। ये एक शांत मिजाज वाला लड़का है, ये बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखता है। क्या क्या कहा तुमने? तेने तुम्हें पंच किया, वो भी अपने पैरों से? हाँ तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहा है? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? अरे यार मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। तू ही सोचना, जिस लड़की से बात करने के लिए पूरा कॉलेज तरसता है, सारे कॉलेज के लड़के तरसते, वो लड़की तुझसे आकर बात करती है। तरसते होंगे बाकी सारे लड़के, लेकिन मुझे उस चिमकांडे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तो उससे क्या हुआ? ये सच्चाई नहीं बदलने वाली। ते इस कॉलेज की सबसे हॉट और ब्यूटीफुल लड़की है, उसके पीछे इस कॉलेज के सारे लड़के पड़े हुए, लेकिन वो घूम फिर कर तुझसे आकर बातें करती है। वो मुझसे बातें नहीं करती, वो मुझसे लड़ाई करती है। वो जब भी मेरे पास आती है वो बस मुझसे लड़ती है। तूने नहीं सुना क्या? प्यार वही होता है जहाँ लड़ाई होता है। वो तुझसे लड़ती है, इसका मतलब वो तुझसे प्यार करती है। वो जस्ट शट अप लूंगी, ऐसी बकवास बातें ना मत करो। वो मुझसे प्यार क्यों करेगी, चिमकांडी कहीं की? और अगर सच में ऐसा ही हुआ, वो तुमसे धीरे धीरे प्यार करने लगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो मुझसे प्यार करे या ना करे, पर मैं उस चिमकांडी से तो कभी भी प्यार नहीं कर सकता, नेवर। अब तो इतनी गुस्से में क्यों है? ऑलरेडी तूने बेचारे को एक पंच मार दिया ना, वो तो बहुत कम था। मेरा बस चलता ना तो मैं उसे 10-15 पंच मारती ताकि वो मर ही जाता। तो ये क्या कह रही है? उस बेचारे ने कुछ नहीं किया, एक तो गलती तेरी थी और गुस्सा भी तू कर रही है। मेरी गलती कैसे थी? मैं तो बस नॉर्मली गई और उसे मैंने ये बोला कि वो मेरी सीट से हट जा, दैट्स इट। लड़ाई तो उसने स्टार्ट की थी। लड़ाई उसने नहीं, तूने स्टार्ट की थी। तूने उसके पेपर पे पानी डाला था, समझी तू? मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि तू मेरी दोस्त है या उस खरगोश के बच्चे की। जब देखो उसकी तरफदारी करते रहती है। एक काम कर, जाना उसी के पास जाकर बैठ। देख मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। खैर छोड़, तुझसे तो बात ही करना बेकार है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट स्टूडेंट्स। आई होप कि आज की टेस्ट तुम लोगों की अच्छी जाए। सो ऑल द बेस्ट। आज कॉलेज में एक टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जिसे पास करना सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस टेस्ट में कोई भी स्टूडेंट फेल हो गया तो उसे इस कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम आज शाम फ्री हो? बोलो। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं टेस्ट दे रही हूँ? तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें डेट के लिए पूछ रहा हूँ बेबी गर्ल। ये है योनजुन, जो ते की क्लास में पढ़ता है। ये ते के पीछे पड़ा हुआ है और ये इस स्कूल का बुली बॉय है। तुम गुस्सा करती हो ना, बहुत ज़्यादा नमकीन और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लगती हो। ये बोलकर योनजुन ते के बाल खींचता है। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ ना, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा बेबी गर्ल, मैं तो बस तुम्हें डेट के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे डेट पे जाने का, समझे? गेट लॉस्ट। ते क्या कर रही हो तुम? यहाँ टेस्ट चल रहा है और तुम मजाक कर रही हो? तुम अच्छे तरीके से जानती हो इस कॉलेज के रूल को। इस कॉलेज के रूल में कोई भी टेस्ट या फिर एग्जाम के टाइम बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम इन सारे रूल्स को तोड़ रही हो। क्या तुम्हें अपने एग्जाम से प्यार नहीं है? बट मैम मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये योनजुन, ये मुझे परेशान कर रहा था, ये मेरी बाल खींच रहा है। नो मैम, मैं इसे कुछ भी नहीं कर रहा, बल्कि ये मुझे बार बार परेशान कर रही है और मुझसे आंसर पूछ रही है, और मैंने आंसर नहीं बताया तो ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अपने एग्जाम यहीं पे छोड़ो और अभी कभी क्लास से बाहर जाओ। तुम्हें एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। बट मैम तेरी कोई गलती नहीं है, मैंने देखा था योनजुन उसे परेशान कर रहा था। अरे नहीं मैम, मैं क्यों तेरे को परेशान करूंगा? अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो फिर आप क्लास के बाकी स्टूडेंट से पूछ लो। फिर टीचर बाकी सारे बच्चों से पूछते हैं कि गलती किसकी थी, जिसमें सारे बच्चे ये बोलते हैं कि गलती ते की थी, योनजुन ने कुछ भी नहीं किया। ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कॉलेज योनजुन के डैड का था, और इसीलिए योनजुन बाकी सारे बच्चों को परेशान किया करता था, जिससे बाकी सारे बच्चे योनजुन से डरते थे और इसीलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। मैं जानती हूँ कि तुम ते की फ्रेंड हो और इसीलिए तुम उसकी साइड ले रही हो। जिमिन, अगर तुम्हें भी ते के साथ क्लास से बाहर जाना है तो तुम भी चली जाओ, वरना ही चुपचाप बैठ जाओ। फिर टीचर के कहने पे ते क्लास से बाहर जा रही होती है। रुक जाओ ते, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम मैंने देखा था, इसमें ते की कोई गलती नहीं है, बल्कि योनजुन से परेशान कर रहा था। जंगकुक, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम श्योर हो? बाकी बच्चों ने तो ये कहा कि गलती ते की थी। बाकी बच्चों ने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि वो लोग योनजुन से डरते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं बस सच्चाई का साथ दे रहा हूँ। ते की कोई गलती नहीं है, वो तो बस अपनी एग्जाम दे रही थी। हाँ मैम, मैंने भी देखा योनजुन फी के बाल खींच रहा था, गलती योनजुन की है।
क्या मेरी? नो मैम। बस युनजुन, अपनी बकवास बंद करो। मैं जंकू को अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो कभी भी बिना किसी वजह के कोई काम नहीं करता। जब वो कह रहे कि गलती तुम्हारी थी, इसका मतलब गलती तुम्हारी थी। तो अभी के अभी ते को सॉरी बोलो। फिर युनजुन सारे बच्चों के सामने ते को सॉरी बोलता है और सारे बच्चे हंसने लगते हैं। अब अभी के अभी इस क्लास से बाहर जाओ। फिर योंजुन इस क्लास से बाहर चला जाता है। स्टूडेंट्स के टेस्ट खत्म हो जाते हैं और तेजमिन वो कॉलेज के पार्क में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती है। यार ते आज तो मैं तेरे लिए बहुत डर गई थी। मुझे तो लगा था सच में तू टेस्ट नहीं दे पाएगी और तू कॉलेज से टर्मिनेट हो जाएगी। बट थैंक गॉड कि सही टाइम पे जंकुक ने तेरा साइड लिया। वो सच में कितना अच्छा है ना। तू बेकार में उसे गलत समझते रहती है, तो उससे इतना लड़ाई करती है, उसे इतना परेशान करती है, लेकिन देख वक्त आने पे सिर्फ और सिर्फ उसी ने तेरा साथ दिया। वो सच में बहुत अच्छा लड़का है भी। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है और जिमिन वो दौड़कर ते को आकर हक कर लेती है। बहुत यार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ पहले ये तो बता। और तेरी इतनी खुशी का राज क्या है? फैनली, मेरे क्रश ने मुझे प्रपोज कर दिया। युंगी, उसने मुझे प्रपोज कर दिया। क्या? तुझे युंगी ने प्रपोज किया? तो तूने क्या बोला? बोलना क्या था, मैं तो कब से चाह रही थी कि वो मुझे प्रपोज करे। तो जब उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने झट से हाँ कह दिया। अब हम दोनों डेट कर रहे थे। वाह जिमिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसे वक्त बीतते जाता है। युनमिन एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। कॉलेज में लंच का टाइम होता है। युनमिन वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और ते वो अपनी क्लास में अकेले बैठी हुई होती है। अरे यार, ये मैथ इतना ज्यादा हार्ड क्यों होता है? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। छोड़ो, रहने दो। ते बहुत देर से अपने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उससे नहीं होता है, जिसके कारण वो थक जाती है और अपने बुक को साइड में रख के वहीं पे बेंच पे लेट जाती है। तभी वहाँ अचानक जंकुक आ जाता है। अरे ते, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान से नजर आ रही हो। आर यू ओके? क्या ओके? कुछ भी ओके नहीं है। ये मैथ ये इतना ज्यादा हार्ड क्यों है? मैं कब से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। बस इतनी सी बात। ठीक है, लाओ मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या तुम सॉल्व करोगे मेरे लिए ये क्वेश्चन? हाँ, क्यों? इसमें इतनी शर्माने वाली क्या बात है? मैं तो बस मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ना तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। हाँ, क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो क्या? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कोई बुखार बुखार तो नहीं है ना? अगर तुम ये आंसर सॉल्व नहीं करवाने तो रहने दो। अरे नहीं नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिर जंकुक देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाती है। वाह, क्या व्यू है। फिर जंकुक ते को वो मैथ समझा देता है जो उसे नहीं आ रहा होता है। थैंक यू सो मच जंकुक। सच बोलूं तो तुमने बहुत आसानी से मुझे मैथ समझा दिया। थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। वैसे क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? विल यू बी माय फ्रेंड? क्या फ्रेंड? फ्रेंडशिप के लिए पूछा तो तुम इतने सोच रहे हो। मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। अगर मैं तुम्हें कर देती तो तुम इसके लिए कितना सोचते? क्या प्रपोज? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कितना फनी मजाक था ना। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। वाह, तो अब डन हुआ। अब से मैं और तुम एक दूसरे के फ्रेंड है। तो क्या इस वीकेंड पे तुम गांव जाओगे तो मुझे अपने साथ लेकर चलोगी ना? हाँ ठीक है, मैं लेकर चलूंगा। उसके बाद से ते जंकुक वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फाइनली उनकी छुट्टियों के दिन आ जाती है और ते जंकुक वो दोनों साथ में गांव जाने लगते हैं। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बात बताओ, तुम शहर में रहने वाली लड़की, तुमने बचपन से लेके आज तक बस शहर की चीजों को ही देखा है, फिर तुम गांव जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? वो एक्चुअली ना मेरी ग्रैंड माँ वो गांव की थी। बचपन से ही ना मुझे गांव जाने का बहुत शौक था। मैं बचपन में एक दो बार गई भी थी और इसलिए ना मुझे गांव बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अभी भी जाना चाहती हूँ, पर अब मेरी ग्रैंड मॉम नहीं है ना, तो मैं अब किसके पास जाऊँ? लेकिन मुझे जब पता चला कि तुम गांव से बिलोंग करते हो और तुम गांव में रहते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँ। हाँ, तुमने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी तुम अगर वहाँ रहोगे तो मुझे गांव में कंपनी भी मिल जाएगी। तभी अचानक से वहाँ जोरों की बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है।
शंकु की अचानक से मौसम को क्या हो गया? अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक थी। लगता है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। और ये गांव का रास्ता है, ये कच्चे रास्ते पे ड्राइव करना सही नहीं हो सकता इस मौसम में, इसीलिए आई थिंक अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। ये बोलकर जंकुक साइड में कार रोक देता है। और ये जंकुक आखिर अब कब तक ऐसे रहेंगे जब तक बारिश रुक नहीं जाती। फिर वो लोग कार में बैठकर बारिश रुकने का वेट करने लगते हैं, पर देखते देखते रात हो जाती है, लेकिन बारिश वो रुकने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि वो और भी ज़्यादा तेज़ होते जाती है। जंकुक, क्या तुम सुन रहे हो? क्या क्या सुन रहा हूँ? मेरे दिल की धड़कनें ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। हाँ सच में, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तुम्हें पता है जंकुक, अभी मेरा मन क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, बताओ। मेरा मन ये कर रहा है कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, और करीब, और करीब। क्या हुआ जंकुक, तुम रुक क्यों गए? आर यू श्योर थे? आर यू श्योर? यस, आई एम टोटली श्योर, प्लीज डू इट। बस अभी किसी विसी का काम बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ आगे का कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ। कार्यक्रम? What do you mean by कार्यक्रम? कार्यक्रम बोले तो गुलू गुलू। अब मैं तुम्हारे साथ गुलू गुलू करना चाहता हूँ बेबी गर्ल। गुलू गुलू? ये गुलू गुलू क्या होता है? मैं भी तुम्हें बताता हूँ कि ये गुलू गुलू क्या होता है। तुम बस देखते जाओ। अरे जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ये क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गुलू गुलू करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर ये गुलू गुलू होता क्या है। क्या तुम्हें नहीं करना? ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। अरे नहीं, ये किसने बोला कि मेरा मन नहीं है? मेरा भी मन है गुलू गुलू करने का। तुम्हें देखकर तो लग रहा है तुम मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हो बेबी गर्ल। जब ऐसा बंदा नजरों के सामने हो तो भला कौन लड़की एक्साइटेड नहीं होगी? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस एक्साइटमेंट को पूरी कर देता हूँ। कम ऑन, मैं तो कब से तैयार हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी एक्साइटमेंट पूरी करो। ठीक है बेबी गर्ल, तो मैं तुम्हारी मिल्क से स्टार्ट करता हूँ। मुझे तुम्हारी ये मिल्क पीनी है, बट मेरे पास तो कोई मिल्क है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बिना मिल्क के ही मिल्क पी लूँगा। अरे ते, ये कितनी छोटी है, बिल्कुल चेरी की तरह। हाँ तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे ये चेरी की तरह है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें अब तरबूज कहाँ से ला कर दूँ? अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था बेबी गर्ल। तुम ऐसे नहीं बोल रहे, तुम मजाक उड़ा रहे मेरी चेरी का। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो रहने दो। अरे नहीं नहीं, मुझे पसंद है, सब चलेगा। भले ये छोटा है पर मेरा तो मोटा है। और मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम्हारा मोटा है? अगर यकीन नहीं होता तो खुद देख लो ना। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है, मैं देखूंगी, पर एक शर्त पर। मैं देखने के साथ उसे खाऊंगी भी। अरे वाह, नेकी और पूछ-पूछ, मैं तो यही चाहता हूँ। क्या हुआ? तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ कहा। मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हें खाना है, चबाना है या फिर उसे फेंक देना है। तुम्हें जो करना है करो, मैं कहाँ तुम्हें रोक रहा हूँ। हाँ? क्या हुआ? तुम्हारे मुंह फटी की फटी क्यों रह गई? ये तो सच में बहुत मोटा है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा। इतना बोलते ही जंकुक के ऊपर हमला कर देती है। अरे ते, क्या कर रही हो? आराम से। वही तो नहीं कर सकती ना मैं। अब इंसान को भूख लगा हो और सामने इतना लजीज खाना हो तो वो उसे छोड़ कैसे सकती है? अब इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आपने सुना, मैंने कहा इस पार्ट को, मैंने ये नहीं बोला किसी स्टोरी को। आपने बिल्कुल सही सुना, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, अभी से ख़त्म होने में और भी पार्ट आएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए या नहीं। ये तो बस अब ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है।
अगर आप लोगों को चाहिए और इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो आप लोग बस दिखते जाओ, मैं आगे क्या करती हूँ। फिलहाल तो बस आप लोग कमेंट बॉक्स में यही बता सकते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को चाहिए या नहीं।